चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड बबल एंड सोप बबल। ये सवाल उठता है कि लिक्विड बबल के अंदर या सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर होगा। तो ये एक्सेस प्रेशर बेटा होता है सरफेस टेंशन के कारण। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक लिक्विड ड्रॉप लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? लिक्विड का इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा ड्रॉप लीजिएगा। तो इतना बड़ा लीजिएगा तो ये फ्लाइट हो जाएगा, फ्लैटेन हो जाएगा। क्यों? ग्रेविटी के कारण। छोटा बबल ड्रॉप, अंदर भी लिक्विड है, इसका अंदर एयर नहीं है। लिक्विड बबल मतलब हम वाटर का बबल ले लिए, वाटर मटेरियल। सोप बबल माने अंदर एयर। देखिए बेटा जी, इसका बाहरी सरफेस, इसका सरफेस कौन सा होगा? बाहरी स्फेरिकल सरफेस होगा। सरफेस के ऊपर में अंदर के डायरेक्शन में सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण बाहर का जो ये जो सरफेस है कैसा बिहेवियर बोले थे? एक रबर सीट की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या चाहेगा? अपना सरफेस एरिया को क्या करना चाहेगा? मिनिमम करना चाहेगा। जिसके क्रम में क्या करता है, इस बबल के अंदर जो हमारा, इस बबल के अंदर जो हमारा क्या है, क्या है बेटा जी? जो लिक्विड है उसको क्या करेगा? प्रेस करेगा, कंप्रेस करना चाहेगा। जिसके कारण अंदर वाला जो लिक्विड है वो कहेगा कि नहीं, हम अब कंप्रेस हो गए। प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर इसमें प्रोड्यूस हो जाता है इसके कारण। तो सरफेस टेंशन के कारण ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। मान के चलिए बेटा, अंदर प्रेशर कितना है? P1, और बाहर प्रेशर कितना है? इस लिक्विड ड्रॉप के ठीक बाहर P2। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि ड्यू टू सरफेस टेंशन अंदर इसके प्रेशर कुछ होगा, बाहर इसके प्रेशर जो भी है वो तो है, लेकिन अंदर प्रेशर क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। नहीं होगा बढ़ा हुआ अंदर प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अब ये अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर में रिलेशन क्या है, ये हम लोग मैथमेटिकली क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस लिक्विड ड्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या कर दो? दो पार्ट में बेटा जी डिवाइड कर दो। तो हो गया, डिवाइड हो गया। इसका जब काटेंगे बेटा जी दो पार्ट में, तो ऐसा इसका शेप होगा ना यहाँ। ठीक है, एक के वो के ऊपर विचार करते हैं नहीं, लेकिन इसको भी लेना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। इधर भी ऐसा ही शेप कुछ हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दिए, बाहर कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा, इसके ऊपर अगर किसी एक पार्ट पर हम विचार करेंगे तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सरफेस यही ना है, पेरिफेरी पर जो पॉइंट है वही सरफेस है इसका। इस पॉइंट पर जो भी जुड़ा हुआ है था, इस सेक्शन के इधर का लिक्विड इधर वाले लिक्विड के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि यहाँ पर लग रहा होगा ना, जुड़ा हुआ है ना, तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ये सरफेस कितना है? 2πr लेंथ का है। नई बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा हम इधर हटा के देते हैं। ये हमारा क्या है? अब आप कहिएगा कि सर यो तो सरफेस, अरे हम इमेजिन किए है तो ये लिक्विड ड्रॉप, फिर हम काट के अलग कर दिए हैं समझने के लिए। तो यहाँ पॉइंट पर इस डायरेक्शन में ड्यू टू इसका आधा पार्ट जो है उसके कारण इस पेरिफेरी पर, सरफेस कहाँ है? पेरिफेरी यहाँ बाहर है सरफेस। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, हर पॉइंट पे क्या लग रहा होगा बेटा? फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसका नेट फोर्स हम लोग मान करके चलते हैं कि क्या है? Fs बराबर क्या हो जाएगा? Fs बराबर हो जाएगा S इंटू dl का इंटीग्रेशन। dl क्या है? वो स्मॉल लेंथ है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? तो S इंटू 2π। यहाँ r इसका क्या है? रेडियस। सरफेस टेंशन के कारण जो इस डायरेक्शन में ये वाला, ये आधा इधर वाला सरफेस इसको इधर खींच रहा होगा, वो फोर्स कितना होगा? S इंटू 2πr के बराबर हो जाएगा। अब बाहर जो प्रेशर P2 है, इसके कारण भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। पता नहीं इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, अभी हम देखेंगे। लेकिन अब अंदर ये जो सरफेस हमारा है, यहाँ पर हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? P1 ही होगा ना हर पॉइंट पे प्रेशर। तो P1 को अगर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देता, E तो भैया प्रेशर इधर लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस प्रेशर के कारण। क्योंकि कंप्रेस करने के लिए वो दबा रहा है, तो प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा आउटवर्ड लगेगा ना बेटा। तो इधर के डायरेक्शन में एक तो क्या लग जाएगा? फिर
F1 ले लो इसको, F1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तब P1 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मामला। अब इस आधा जो है इसको हम बाधा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं लोग, बाधा कर देते हैं। इसको बाहर वाला सरफेस, एक फोर्स लग रहा है एफ एस सरफेस टेंशन के कारण राइट वर्ड, अंदर के प्रेशर के कारण लेफ्ट वर्ड, बात समझ में आ रही है। फिर बाहर के प्रेशर के कारण इधर लगेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सरफेस पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किए, क्या अब इधर प्रेशर यहाँ पर क्या है, इसके ठीक बाहर P2, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में कितना लग जाएगा, P2 बराबर DA I इंटू P2। DF2 होगा, छोटा फोर्स DF2 और DA इंटू P2 लग जाएगा। अब देखो इसका एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा बुआ, इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। इसको अगर थीटा माने तो इसके इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट मतलब DF2x मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, P इंटू DA I इंटू कॉस थीटा होगा ना। बाकी अगर इसी प्रकार से यहाँ हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर भी वही खेल होगा, इधर होगा DF2, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ये, और ये मिल करके क्या कर देगा बेटा, कैंसिल कर देगा, है ना। यानी कि नेट फोर्स इसके ऊपर किधर लेगा, इधर लेगा। इसको इंटीग्रेट अगर हम लोग कर दे बेटा, DF2 को इंटीग्रेट कर देंगे तो F2 हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो P2 तो हर पॉइंट पर इधर बाहर में कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट हम लोग किसको करेंगे बेटा जी, DA cos थीटा को। बात समझ में आ रहा है, DA cos थीटा क्या है, इस एरिया का इधर का कंपोनेंट, इस एरिया का, ये एरिया भी किधर है, अगर इसको हम वेक्टर की तरह लें, एरिया वेक्टर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो इसका डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन अगर इसका कंपोनेंट हम लें किधर, इधर, DA cos थीटा, ये टोटल कंपोनेंट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा सरफेस एरिया यही में निकल जाएगा बेटा। इसको पूरा प्रोजेक्ट कर दो, तो प्रोजेक्ट करोगे तो ये सरफेस एरिया निकल जाएगा, ये टोटल जो कि कितने के बराबर है बेटा, पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो P2 इंटू पाई आर। कहीं डाउट हो रहा है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछो, हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप पूछिए, वहाँ भी हम एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब इन इक्विलिब्रियम Fs प्लस ये जो फोर्स आया F2, ये भी तो इधर लगेगा ना, ये F2 भी तो इधर लगेगा ना, बाहर के प्रेशर में इधर, सरफेस टेंशन के कारण इधर, अंदर के प्रेशर के कारण इधर, तो इन इक्विलिब्रियम Fs प्लस F2 Fs प्लस F2 बराबर F1, यानी कि F1 Fs कितना निकला है, निकालने में Fs यही है ना, S इंटू 2 पाई आर प्लस F2 कितना निकला बेटा, ये F2 P2 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर F1 कितना निकला है, P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिर्फ आप सोल्व कर दो, इसको क्या कर दो बेटा, इसको इस तरफ ले आओ, पाई पाई गयो काम से, आर आर गयो काम से, तब P1 माइनस P2, P1 इसको इधर ले गए बेटा, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s बटा यानी कि अंदर का प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर से, इसको ऐसे बोलना चाहिए, कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2s बाई आर अमाउंट से क्या है, बड़ा है। P2 में जब इतना प्रेशर जोड़ेंगे तब P1 के बराबर होगा, यानी कि इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर है कि नहीं है। डेरिवेशन में अगर बेटा कहीं पर भी समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर नहीं समझ में आया है, या समझ में आया है बेटा तो ये भी बताइए कि समझ में आ गया, चकाचक आनंद आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस सोप बबल पर विचार करेंगे। चलिए तो सोप बबल के ऊपर विचार करते हैं, तो सिंपल सा हो जाएगा। इसी में थोड़ा सा खाली परिवर्तन ये कर देना है बेटा जी, सोप बबल के केस में 2 सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
वो सरफेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एक और पतला सा लेयर हम लोग खींच लेते हैं। सोप बबल है। अब आप कहिएगा कि सर इसकी दो सरफेस कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आया। दो सरफेस ऐसा हो गया बेटा, कभी नहाते वक्त कपड़ा वपड़ा साफ करते हैं कि मम्मा से साफ करवाते हैं? जब आप कपड़ा वपड़ा साफ करते होंगे, ऐसे ऐसे झाग बनाते हैं सर्फ एक्सल या किसी का, तो उसमें बबल बनता है ना, तो उसके अंदर एयर होता है कि नहीं होता है? अब आप कहेगा सर तो बहुत पतला होता है। तब बेटा पतला नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत मोटा होता है। तो ये अंदर एयर बाहर एयर, ऐसे ना समझिए। अंदर प्रेशर P1 ले लो, बाहर प्रेशर P2 ले लो। इसके बीच में दोनों लेयर, ये सरफेस के बीच का प्रेशर तू P' ले ले। क्या ले ले तू? P' ले ले। अब भाई अभी अभी हम कैलकुलेट करके दिखाए कि कॉनकेव साइड का जो प्रेशर होगा कॉन्वेक्स साइड से कितना टाइम्स होता है ज्यादा, अगर सरफेस टेंशन सर सोप का एस हो, तो P1 सॉरी कौन साइड कौन जा रहा है, कॉन्वेक्स कॉन्केव साइड ये है कॉन्वेक्स, तो P1 माइनस P' क्या हो जाएगा? P1 माइनस P' क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? तो 2s बट्टा। अब आप कहिएगा सर आप अपना खाली फायदा देखते हैं, अरे इसमें कुछ रेडियस में तो घट जाएगा नू। अरे नहीं घटेगा, बहुत थिन है, बहुत थिन है। ठीक है, तो 2s बटा, और फिर यहाँ P2 है, फिर यहाँ पर P' माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा? आनंद कर दिए सर, P' माइनस P2। अब तुम लोग यहाँ कंफ्यूज किया ही होगा। अंदर का प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर इससे अधिक होगा, P1 माइनस P' बराबर 2s/r। अब देखो ई बाहर है, इसके लिए ये अंदर है, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? बाहर वाले के प्रेशर से ज्यादा होगा, इसलिए P' माइनस P2 कर दिए। ऐसे नहीं बुझाया तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे याद रखिए कि ऑलवेज कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होता है। तो कॉनकेव साइड के प्रेशर, अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो बेटा सरफेस टेंशन के कारण अंदर जो खिंचाव होगा अंदर की तरफ, तो उसको अंदर से क्या बनाएगा? वो कॉनकेव बनाएगा ना, बाहर से क्या बनाएगा? कॉन्वेक्स बनाएगा। इसका मतलब है जिधर कॉनकेव साइड है उधर प्रेशर ज्यादा है। इसलिए हम बोल रहे हैं फटाफट कि कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होगा। तो P1 माइनस P', ये कॉनकेव साइड ये कॉन्वेक्स साइड, P1 माइनस P' 2s बटा। इस प्रकार से P' माइनस P2 फिर 2s बटा। दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो P1 माइनस PS, सॉरी P2 हमारा निकल गया, 4s/r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अंदर एंड बाहर इन सोप बबल। अंतर क्या पड़ा बेटा? 2 टाइम्स ज्यादा है प्रेशर। अब आप कहिएगा कि इसको फील कराइए, फील फाल तो होगा नहीं हमसे, हम आराम से एक बार समझा देते। ठीक है, आराम से समझा देते। ये सोप बबल है, अंदर एयर होगा, ये तो बुझा गया होगा। नहाने वाला एग्जांपल दिए जैसे फैन में। आप बाहर वाले सरफेस को पहले भूल जाइए। ठीक है, बाहर वाले सरफेस को पहले भूल जाइए ये, और इस पर विचार करिए। हम अभी अभी एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे कि कॉनकेव साइड का प्रेशर अंदर वाले का प्रेशर इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। P1 माइनस P' कितना है? इतना लाए। अब अंदर वाले को भूल जाइए। अब P' माइनस P2 कितना हो गया? 2s बटा। दोनों को बोल दिए 4s बटा। विशेष दिमाग मत लगाइए, इसको आप उसी मेथड से, अगर कुछ मेथड से भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे अभी अभी हम किए थे। कंसीडर कीजिए, अंदर वाले को अलग कंसीडर कीजिए, बाहर वाले को अलग कंसीडर कीजिए, फिर इधर बाहर वाला हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा, उसको अलग कंसीडर कीजिए, उसके बाद यही रिजल्ट आएगा बेटा। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक होगी, बट से उसको यूज किया, थोड़े से बेटा आ गया। अब इसके आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्या करेंगे हम लोग बेटा जी? कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा डेरिवेशन हो गया। प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें 1-2 टॉपिक और रह गया है, कैपिलरी राइज वगैरह, उसको भी समझाएंगे। 2s cos थीटा बटा रो जी आर, या 2s बटा रो जी आर माइनस r/3, ये सब होता है। मेनिस्कस क्या क्या होता है, वो सब भी आपको हम समझाएंगे, बड़ा डिटेल में समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, टेंशन लेने वाला कोनो बात नहीं है। ठीक है।